यहाँ पे दुल्हन को मैं देखो क्या दे रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं था। तो यहाँ पे मैं पायल दे रही हूँ उसको, चांदी का। कैसा है ज़रूर कमेंट करना। देखिए ऐसा है ये। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं दिया था और अब मैं देने जा रही हूँ उसे। तो ये पायल है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जा रही हूँ मैं क्लाइंट के घर वैक्सिंग के लिए, वैक्सिंग और आईब्रोज के लिए। चलिए अभी जितने दिन हूँ उतने दिन क्लाइंट लोग से मिल लेते हैं, यानी फ्रेंड ही है। सोसाइटी में रहते तो फ्रेंड है, और काम के जब काम होता है तब क्लाइंट बन जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। ये देखो इसमें अटक गया है, तो इससे परेशान हो गई। इसमें अटक जाता है तो टूटने का बहुत डर रहता है, क्योंकि ये ओम का पैंडल है ना, इसलिए। तो आपको गिफ्ट कैसा लगा जो मैंने कल ज्योति को दिया, और पूजा भी है उनके घर, तो पूजा का ब्लॉग भी आएगा। और मैं इसको छुड़ा लेती हूँ पहले। तो ये निकाल लिया मैंने, छुड़ा लिया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आंटी ने मुझे रुद्राक्ष दिया था बच्चों के लिए। इसमें पंचमुखी और 6 मुखी इसमें रुद्राक्ष है। तो आंटी ने दिया था बच्चों को पिलाने के लिए, जो पढ़ाई वढ़ाई होती है या बच्चों का जैसे चोट वोट लगता है, लोग बोलते हैं रुद्राक्ष पहनना चाहिए बच्चों को। तो मैं लेके आई हूँ, और इसको पानी में डाल के पीने से बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर रहती हैं। तो उस हिसाब से आंटी ने मुझे दिया है, मुझे ही नहीं सबको दिया है। मतलब विशाल, ज्योति और आंटी को हम लोग लेके आए हैं। मैं कभी कभी घर में प्रणाम करना भूल जाती हूँ बात करते करते। मेरी एक आदत हो गई, घर से निकलो तो प्रणाम करके निकलो, और भगवान को बोल के निकलो आती हूँ, तो ही वो हमें सुरक्षित घर पे लेके आते हैं। ऐसी कहावत है कि अगर आप ऐसे बोलते हैं ना कि आती हूँ, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित घर आने वाले हैं। ऐसे बोल के हमेशा निकलना चाहिए। ये अपनी अपनी सोच है, बाकी तो जब जिसकी लिखी होती है तब आदमी चला ही जाता है। तो चलिए अपने काम पे चलते हैं। ये आज -1 में है मेरा लिफ्ट। चलिए फटाफट चलते हैं और काम करके आते हैं। फिर मुझे सोचिए डीमार्ट जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी शिफ्टिंग करना है तो ज़्यादा सामान तो भरूंगी नहीं। कल आने वाले चेक करने सामान कितना है देखने के लिए। जब तक ये वीडियो मिलेगी तब तक तो हो सकता है मेरा सामान पैक भी हो चुका होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे अपनी लिफ्ट आ गई, ग्राउंड दबाओ यहाँ पे। अरे यार ये दबती नहीं कभी कभी। और आज मैंने पेपर वाला बैग लिया, खाली टूटे नहीं। चलिए कल आएंगे देखने के लिए कितना सामान है क्या है। वैसे तो ज़्यादा सामान नहीं है, फर्नीचर में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखते कोटेशन कितना निकलता है, क्योंकि सब मुझे ही मैनेज करना है। ठीक है, और बैंगलोर से अब जाने का समय आ गया है। वैसे मैं आती जाती रहूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे इतनी पहचान हो गई है, आंटी से इतनी पहचान हो गई है, तो आना, कोई भी फंक्शन पड़ेगा तो आना जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए मुझे अफसोस नहीं है, आने को मिलेगा। चलिए अपना ग्राउंड आ गया है, मिलते हैं बाद में। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी चलिए मैं आंटी के घर पूजा की तैयारी करवाने। ठीक है, तो चलते हैं, नहा धो के हो गया है मेरा। चलते हैं आंटी के घर। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई, साड़ी पहन के जा रही हूँ। खाना बना के आ गई थी। अब चलते हैं उनके घर। ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई, कि सिर्फ साड़ी पहना मैंने, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है। चलिए फटाफट चलते हैं, और क्या बना है चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। और इस वीडियो में एक गलती हो गई। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको खाना दिखाऊंगी, लेकिन गलती क्या हुई है, एक्चुअली जो खाना मैंने बनाया था वो पूजा का वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन खाना जो था उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लास्ट में जब सब खा के चले गए तब मुझे याद आया कि अरे ये क्लिप मुझे वो खाने की डालनी थी। वैसे मैंने बनाया था यहाँ पे पनीर और हाँ, पनीर और ये खड़े गरम मसाले डाल के पुलाव बनाए थे। साथ में छोला और पनीर और आलू डाल के सब्ज़ी बनाई थी। पंजीरी बनाई थी, जो आटे का वो हम लोग पंजीरी बनाते वो बनाया था।
पूरी बनाई थी, खीर बनाई थी, बट मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और बीच में जब पूजा चल रही थी तो बीच में मैं घर पे भी आई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले आए थे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कितना सामान है, कितना कार्टन लगेगा, कितना क्या लगेगा। तो इसलिए मैं आधा पूजा छोड़ के फिर घर आई, क्योंकि उनका जो स्लॉट बुक किया था मैंने 5:30 बजे का किया था, ताकि पूजा ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मैं। लेकिन वो लोग का स्लॉट ऑलरेडी, वो बंदा बिजी था, तो वो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप मुझे 11:30 या 12:30 का स्लॉट दे दो कि मैं आके देख के जाता हूँ। तो फिर मैंने भी सोचा चलो बंदे इतना घूमते फिरते रहते, जाने तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पूजा चालू हो गई और उसके बाद से मैं वहाँ चली गई। और उसके बाद से मतलब थोड़ी सी पूजा कंप्लीट हुई और उसके बाद से मैं वहाँ पे चली गई, मतलब घर पे आ गई। और उनको कम से कम उन्होंने सारा सामान वगैरह देखा और सारा फाइनल मेरा हो गया, टोकन वोकन इसी दिन मैंने दे दिया। और यहाँ पे मैं आई तो आधे से ज़्यादा पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, थोड़ा बहुत ही कथा चालू था, कथा मतलब कथा वगैरह सब कर रहे थे। उसके बाद से फिर कथा होने के बाद से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि मुझे खाने की वीडियो बनानी है। और गाइस खाना लोगों को इतना पसंद आया, सबको तो यही लगा कि रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है, बट जब उनको पता चला कि मैंने कुक किया है खाना तो सब शॉक थे, क्योंकि नो ऑनियन नो गार्लिक वाला फूड मैंने बनाया था। बट मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह जब मैंने डाला था, सुबह जब मैं जा रही थी तब वीडियो मैंने बनाया था, तब मैंने मतलब खाना बना के फिर मैं घर आई और चेंज करके फिर उसके बाद से मेरा कम से कम 4 या 5 चक्कर हुआ रहेगा, घर से इनके घर से मेरे घर, क्योंकि कोई ना कोई आया जा रहा था, कोई पार्सल भी आ रहा था। क्योंकि पैकिंग के लिए कुछ मैंने साड़ी क्लोथिंग के लिए मैंने वो पाउच वगैरह मंगाए थे, तो वो मीशो वाले भी आ गए। तो इस वजह से मुझे आना जाना पड़ रहा था और मैं पूजा बिल्कुल भी मैं देख नहीं पाई, बस थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है। आपको बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन सत्यनारायण भगवान की छोटी मोटी कथा रखी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कथा नहीं थी। तो यहाँ पे पूजा वूजा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद से हवन वगैरह, और धीरे धीरे सब मेहमान भी धीरे धीरे ही आ रहे थे, क्योंकि कथा तो लड़का और लड़की को ही सुनना होता है, इसलिए। तो यहाँ पे कथा सुन रहे, कथा के बाद से थोड़ा छोटा मोटा हवन हुआ। हवन के बाद से आप लोग के हवन के बाद से फिर खाना वाना सबको देना, प्रसाद देना, सारी चीज़ें चालू हो गई। लेकिन उस बीच में भी मेरे को ये याद नहीं आया कि भाई मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। कोई नहीं, फिर खाना वाना खाने के बाद से मेहमान सब चले गए जाने के बाद से फिर मैं घर आई। घर आके फिर मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद ये लोग का प्लान था पानी पूरी खाने जाने का, कि बाहर कहीं पानी पूरी खाते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाके फिर हम लोग मेघनास बिरयानी में चले गए, जहाँ पे हमने सिर्फ वेज बिरयानी खाई है, क्योंकि आज के दिन पूजा वूजा करवाया था और मंगलवार भी था, इसलिए मंगलवार था या शनिवार था, इसलिए मैंने नॉनवेज नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया। और उसके बाद से फिर हम लोग वहाँ से आ गए। तो यहाँ पे अभी हवन ववन हो रहा है। हवन होने के बाद से फिर सबको प्रसाद वगैरह दूंगी। और उसके बाद से मैंने अकेले ने नहीं, बाकी चिन्मयी भी थी, हम लोग थे, उनके जो दोस्त की वाइफ थी, सब ने मिल के हमने सबको खाना वाना खिलाया, पंडित जी को खिलाया, सबको खिला के और विदा किया। पूजा वूजा सब अच्छे से हो गई। और आपने देखा मैंने गिफ्ट क्या दिया, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को हाइप किया करो यार, हाइप करने से कुछ जाएगा नहीं। जैसे ही आप लाइक दबाओगे ना, तो हाइप का ऑप्शन आ जाता है नीचे, कमेंट के बाजू में ही रहता है। तो आप बस आपको प्रेस करना रहता है, हाइप के ऊपर नंबर कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स हमको मिलता है। और उसके वजह से यूट्यूब हमारा जो वीडियो है सजेशन में डालती है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हाइप किया करो। और मेरे नए वाले फेसबुक पे आप प्लीज़ मुझे फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्ले को फेंक दूंगी, तो सब ने कमेंट किया कि दीदी आप फेंक रहे हो तो मुझे भेज दो। तो देखो, भेजने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके लिए फिर पैकिंग मटेरियल लाना पड़ेगा, शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, तो उसमें मेरा ही लॉस है। तो इससे अच्छा मैं एक ही लॉस बर्दाश्त कर लूँ ना, फेंक दूँ, मुझे और ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मैं फिर अपने तरफ से पैकिंग भी लगाऊँ, फिर अपने तरफ से शिपिंग भी दूँ, तो ये सही नहीं है ना। और मुझे गिव अवे करना रहेगा तो मैं बाद में सोचूंगी कि मुझे गिव अवे करना है कि नहीं करना है। फिलहाल मेरे पास शॉर्ट पीरियड है, अभी निकलना है, तो अब कहाँ मैं गिव अवे करते बैठूँ, पैकिंग मटेरियल खरीदूँ। एक्चुअली मेरे पास पैकिंग मटेरियल भी बहुत लिमिटेड ही है, मोस्ट ऑफ अभी मुझे पास 10-12 बॉक्स ही पड़े होंगे, तो उसमें मैं क्या गिव अवे करूँगी। तो इसलिए मैं अभी इसको थ्रो ही करूँगी। ऑलरेडी मेरे कम से कम वीडियो डालने के बाद से 20 पार्सल मेरे मतलब डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और थोड़े बहुत है तो वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी कि कितनी पड़ी है कितनी नहीं।
तो इसलिए तो यहाँ पे पूजा वूजा हो गए, सब एक दूसरे का आशीर्वाद, मतलब दोनों आशीर्वाद ले रहे जो बड़े हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो सब एक दूसरे से बड़े ही है, तो जाहिर सी बात है। और फिर से मुझे उज्जैन से आने के बाद से कोल्ड कफ सर्दी खांसी हो गई है। सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद से मेरी तबीयत अभी ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर में ठंड बहुत बढ़ गई है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब मेरा ना थ्रोट इन्फेक्शन फिर से बढ़ गया है, और कभी मैं कहीं घूम के आती हूँ ना तो फिर पानी चेंज होता है ना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और कोई नहीं, यहाँ का क्लाइमेट भी तो वैसा ही है, यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। नहीं आप मानोगे 16 डिग्री चल रहा है, कभी 15 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, कभी 22 हो जाता है, कभी उससे कम हो जाता है। तो ये हाल है यहाँ का। तो उसके बाद मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पे हम लोग मेघनास बिरयानी आ गए, सेंटर आ गए, होटल आ गए, आपको पता होगा बेंगलोर में हो तो। और यहाँ पे मैं सबको दिखा रही हूँ, और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मंगाया था पनीर घी रोस्ट, और मंगाए थे, क्या मंगाए थे, हाँ मशरूम बिरयानी, पनीर बिरयानी, और क्या था, मंचूरियन बिरयानी। ये पनीर घी रोस्ट है। तो यहाँ पे अब मैं खा रही हूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम मेघनास बिरयानी होटल गई थी। मैं कभी मंगाई भी नहीं, कभी गई भी नहीं। यहाँ का मैंने सुना है कि बहुत स्पेशल बिरयानी है, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छा था। बिरयानी तो मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, हाँ स्टार्टर वगैरह मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं बिरयानी वगैरह ज़्यादा खाती नहीं हूँ। मैं जब मुकबंग वीडियो बनाती हूँ ना, तो लोगों के कमेंट आते, दीदी आप बिरयानी की वीडियो बनाइए। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे गले में अटक रहा है, चाहे मैं रायता डाल के खा लूँ या कुछ भी डाल के खा लूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे गले में अटक रहा है। मैं सूखा सूखा नहीं खा सकती। मुझे सबसे अच्छा लगता है मटन करी, चिकन करी, बहुत ज़्यादा नहीं, चिकन भी वो बॉयलर चिकन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे देसी चिकन ज़्यादा पसंद है। और अंडों का तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, तो इसीलिए मैं उसका ऑमलेट और वेजिटेबल वगैरह डाल के मैं ऑमलेट अच्छा खासा बना के उसका खा लेती हूँ। तो मुझे वही सब पसंद है, मुझे ड्राई नहीं। तो ये थोड़ी ठीक ठीक थी, ओके था, एवरेज था, लेकिन इसका पनीर घी रोस्ट बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे सारे बिरयानी आ गए हैं, और उसके बाद से खाएंगे, खाने के बाद से फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और ठंड बहुत थी, और मैं शॉल लेके जाना, जैकेट लेके जाना भूल गई थी, मुझे ठंड भी लग रही थी। मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मुझे पता ही नहीं कि मैं जैकेट लेना ही भूल गई। एक्चुअली जब काम करते हो ना, तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इसलिए आपको लगता है कि आपको ठंड नहीं लग रही। जब मैं घर में थी तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जहाँ रेस्टोरेंट में आई तो ठंड लगने लगी, तो इसलिए। और यहाँ से हम लोग खाना खाने के बाद से हम लोग चाय पीने के लिए गए। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं, वहाँ पे चाय वाय पिया, चाय वाय पीने के बाद से घर चले गए। घर चले जाने के बाद से आराम किया, और मैं लास्ट में रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। अगर आपको ऑर्डर करना है तो 22 तक आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर कर लीजिए, और मैं फ्री में नहीं दे सकती, आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि फिर मुझे नया मटेरियल मंगाना पड़ेगा पैकिंग के लिए, सारी चीज़ें। अभी जितनी है उतनी मैं ऑर्डर ले रही हूँ, और उसके बाद से फिर मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक मेरे फेंकने में नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 15-20 किलो अराउंड ऐसा कुछ जाएगा, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो मेरा नहीं जाने वाला है। तो इसलिए तो नंबर में मैं जो लास्ट में वीडियो लगा दूँगी, आप लोग चेक कर लेना कि क्या क्या स्टॉक है मेरे पास, क्योंकि जब कल वीडियो डाले थे तो मेरे 20 पार्सल तो ऐसे ही निकल गए, मैंने डाल दिए थे, आज जाके मैं डाल के आई हूँ। और उसके बाद से फिर क्योंकि मैं क्या घड़ी मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है कि मैं रिकॉर्ड और करूँ वीडियो, क्योंकि पहले के बहुत सारी वीडियोस अभी मेरे पास पड़े फंक्शन के, तो मैं ना उसको डिलीट नहीं करना चाहती, इसलिए। तो यहीं तक थी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लगा ली है, आप देख सकते हो कि कितना ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, नई वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की है, क्योंकि यही स्टॉक है मेरा। जो नया स्टॉक है आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारा स्टॉक मैंने बुक किया है, तो आपको जनवरी में 14 के बाद देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अपना जो भी लगेज है, जो भी मेरा सामान है, वो मैं होल्ड पे रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी चलेगा खरवास, तो खरवास में मैं नए घर में एंट्री नहीं करने वाली हूँ। जाहिर सी बात है, खाली सामान भेज के मैं अपना सामान होल्ड पे रखूँगी, फिर अपने नए घर की पूजा मैं 15 तारीख को करूँगी। तो ये स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो, नंबर स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का एंड करना था, तो आपको पता है कि लास्ट में एक छोटी सी वीडियो मैं डालती हूँ। तो आपने स्टॉक देखा होगा कितना बचा है कितना नहीं, मतलब वो तो पुराना रिकॉर्डेड वीडियो ही है। अभी लास्ट में मैं 22 को मैं दिखा दूँगी कितना स्टॉक बचा है, ठीक है। तो वीडियो का एंड करना था, तो मैंने ये लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको वॉश करके खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है।
नॉन ग्रेटी है, मस्त है एकदम। आपको लेना होगा तो नंबर मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। 22 तक आप ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद मैं ऑर्डर दूंगी 15 तक, 15 तारीख से, जनवरी के 15 तारीख से, ठीक है। और आप कहीं पे भी हो, इंडियन पोस्ट से आपको 4 से 5 दिन में पार्सल आराम से मिल जाएगा। और सेम सिटी में हो तो आपको 1 डे में ही मिल जाएगा, ठीक है। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल के नेम, इंस्टाग्राम में भी पेज के लिंक है, फॉलो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।